मैं इस वक्त कोल्हापुर के गजापुर गांव में मौजूद हूं। बीते रविवार के दिन विशालगढ़ किले पे अतिक्रमण हटाने के नाम पर उपद्रवियों ने जो हिंसा की, उसके बाद की ये भयावह तस्वीर आप देख रहे हैं कि देखिए कि चारों तरफ यहां पर हिंसा के बाद की ये तस्वीरें हैं। ये मंजर किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि घरों में तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, साथ ही साथ पत्थरबाजी की गई है, जिसके कारण जो घरों में शीशे लगे हैं वो पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। अब देखिए कि एक नहीं दो नहीं, आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक उपद्रवियों ने जो है वो उत्पात मचाया है, जिस कारण से जो इस गांव के लोग हैं वो नाराज हैं प्रशासन से और ये कह रहे हैं कि प्रशासन जो है वो तमाशा देखती रही, लेकिन उपद्रवी जो हैं वो लगातार हमारे घरों को नुकसान पहुंचाते रहे। निजी संपत्ति के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही साथ आरोप ये भी है कि कुछ पुलिस वालों को भी उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया। तो जिस तरीके से विशालगढ़ किले पर अतिक्रमण हो रहा था और उस अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए जो लोग थे वो कह रहे थे कि विशालगढ़ को अतिक्रमण मुक्त कराना है, लेकिन विशालगढ़ किले पे पहुंचने से पहले ये 4 किलोमीटर पहले का ये गांव आप देख रहे हैं, जहां पे ये जो हर एक घर की तस्वीर आपको कमोबेश एक जैसी दिखेगी। आप देखिए कि एक एक करके जो घर है उन सब में तोड़फोड़ किया गया है। कोई एक ऐसा घर नहीं आपको दिखाई देगा जिसमें तोड़फोड़ नहीं की गई है। आप देखिए कि किस तरीके से ये 4 व्हीलर है जिसको पूरी तरीके से उपद्रवियों ने निशाना बनाया और आगे से पीछे से हर तरफ से इस गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। साथ ही साथ महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं वो आरोप ये लगा रही हैं कि उनके साथ भी उपद्रवियों ने जो है वो बदसलूकी की और पुलिस और पूरा जो प्रशासन है जो यहाँ पे मौजूद था घटना के वक्त वो तमाशा देखती रही। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि विशालगढ़ पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर उपद्रवी जो है वो इस गांव पे पहुंचा और इस गांव के लोगों को अपना निशाना बनाया। भाई साहब, अपना नाम बताइएगा और क्या कुछ हुआ था रविवार के दिन, कितनी संख्या थी, कौन लोग आए थे, कुछ बता पाए? मेरा नाम है सिराज परबुलकर। लिया जो लोक संख्या जो लोग आए थे वो संगठन के संभाजी राजे ने लाए थे अतिक्रम हटाओ विशालगढ़ करके, लेकिन वो लोग जो गजापुर में हम 4 किलोमीटर विशालगढ़ से दूर है, लेकिन गजापुर का उस अतिक्रम का कोई संबंध नहीं है। अने वो लोग वापस आते वक्त हमारे घर पे हमला किए, हमारे जो गाड़ी थी उसको गाड़ी को पूरा तोड़ फोड़ किए, हमारे मस्जिद पे कुछ हमला किए। ऐसा करके हमारे जो घर में औरत थे सब है उनको इधर से भगा के सब हमारे तिजोरी बिजोरी लूट के मुझे पूरे पैसा पानी हमारे सब कपड़े बिपड़े सब जला बिला के ऐसा सब दरोड़े जैसा किए। और संभाजी राजे और उनके जो साथ में आए थे उन्होंने भी उस पर कुछ दखल देने, शासन पुलिस थी लेकिन पुलिस ने भी उस पे कुछ ध्यान देने। इतना मैं देख रहा हूँ कि ऐसा एक भी घर नहीं है इस गांव का जिसको उपद्रवियों ने निशाना नहीं बनाया है, लेकिन क्या कारण है? उपद्रवी तो जो भी संगठन के लोग थे, जो दो विशेष समुदाय के बीच में झड़प हुआ, वो तो ये कहकर आए हुए थे ना कि विशालगढ़ पे जो अतिक्रमण है उसको हटाएंगे। तो इस गाँव को क्यों निशाना बनाया गया? इस गाँव को निशाना बनाया गया, इसका मतलब यह है कि सिर्फ इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए इसको निशाना बनाया गया और इसको निशाना बना के इधर ये तोड़फोड़ कर गए। विशालगढ़ पे उनको जाने नहीं मिला, उधर नीचे विशालगढ़ के पायते कुछ उनको आड़ा दिए, तो वो वापस आते वक्त इन्होंने ये सब हमारे से हमला किया। आपके घर में कितना नुकसान हुआ है, किन किन चीजों को नुकसान पहुंचाया गया ये बताएं? हमारी गाड़ी जो भी 2 व्हीलर कभी 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब ऐसा तोड़ फोड़ करके कमी हमारा 25 तो 30 लाख का नुकसान किया है। कुछ गहने दाल दागिने भी हमारे लुटे ले, तो इसलिए कभी 25 तो 30 लाख का हमारे घर का नुकसान हुआ है। आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? आप कह रहे हैं कि तमाम जो आला अधिकारी थे वो यहाँ पे मौजूद थे, बावजूद इसके वो लोग सब तमाशा देखते रहे। इसके लिए प्रशासन जवाबदार है। प्रशासन ने हमारे को जो बंदोबस्त था वो बंदोबस्त पूरा दिया नहीं है, इसलिए उसका प्रशासन जवाबदार रहेगा।
ठीक है, तो ये गांव के ग्रामीण हैं जो अपना दुख बयां कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस वक्त ये पूरा वाकया हुआ उस वक्त एक गांव का एक ऐसा घर नहीं था जिसको उपद्रवियों ने निशाना नहीं बनाया। सभी घरों को निशाना बनाया गया, उसमें तमाम जो है वो तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। और पुलिस, हैरानी की बात यह है कि पुलिस हो या अन्य जो आला अधिकारी हो वो यहाँ पे मौजूद थे, बावजूद वो इन सब चीजों को उन लोगों ने अनदेखा किया। और अब ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं कि जितनी भी नुकसान इस पूरे गांव में लोगों को हुई है उसकी जल्द से जल्द भरपाई की जाए। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि हिंसा के दिन क्या हुआ और क्या कुछ उन्हें नुकसान हुआ। आप अपना नाम बताइएगा और आपके घर में क्या कुछ नुकसान हुआ ये बताइए पहले। मेरा नाम है शहीदा भी हामिद परबुलकर। हम लोग यहाँ नहीं थे, हमारा घर बंद था, हमारे बच्चे ब्राह्मण मरते मरते मैं गया था बम्बई में। लेकिन जिस दिन हादसा हुआ तो इधर से सब आदमी लोग आके हमारे घर तोड़ के, तो हमारे 2-3 भाई का घर अंदर है, वो सब उसके अंदर की चीजें तोड़ तोड़ के बाहर फेंक दिए। और हमको कल भी आने नहीं मिला। आज हम तुम थे ना टीवी में, इसमें पांडरे बने, उसके बाद में हम लोग को छोड़े थे आने के लिए। तो हिंसा के वक्त जो आप लोग घर में नहीं थे, डर के मारे जो है आप लोग गांव से निकल गए थे कि पहले से हम लोग बाहर थे। 1-2 दिन में बाहर गया, मेरा काम था। और ये हमारे बच्चे पर मलकापुर के गांव में थे और घर हमारा बंद था इधर। हमारा हमेशा हम लोग आए थे इधर, त्योहार को आते और रहते आने वाले थे, तो इतवार को ही हादसा हो गया। कितना कुछ नुकसान हुआ रहेगा अमूमन, अगर आप आकलन लगा सके तो? ये देखो हमारे सब कांच बेज अंदर तिजोरी बिजोरी, तो कम से कम पोल्ट्री फ्रिज टेप तोड़े हमारा, कम से कम लाख रुपए के ऊपर तो हमारे सब तोड़ ताड़ के, दरवाजे 2-3 तोड़े, 2 व्हीलर तोड़े, ये सब 4-5 लाख रुपए का हमारे लोग। लेकिन जो लोग आए थे तमाम अलग अलग संगठन से, वो तो ये कह रहे थे ना कि विशालगढ़ किले पे जिस तरीके का अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए आए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस गांव को टारगेट किया गया? हमारा और विशालगढ़ के अतिक्रमण का हमारा कोई सवाल नहीं था। मुस्लिम बाड़ी का इसे वो अलग था, हमारा गांव अलग था। हमारा अभी मोहर्रम चल रहा था, पहले आए वो वैसे यहाँ के रहने वाले जो हमारे दूसरे आदमी है सब बोलते पहले आए तो मस्जिद को अटैक किए, बाद में सब एक घर करके सब तो डर से हमारे भाई लोग का सब घर हमारे यहाँ ऐसा आजू बाजू में। अब क्या चाहते हैं कि इतना जो नुकसान हुआ है उसके लिए जिम्मेदार आप किसे मान रहे हैं और इसकी भरपाई कौन करेगा? अभी जो सरकार है वही जिम्मेदार है। और जो भी कर्फ्यू हो के भी इतना आदमी लोग कैसा छोड़ के कैसा आ गए, सब सरकार प्रशासन जिम्मेदार है। इसको प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। अपना नाम बताइएगा और क्या कुछ हुआ उस दिन, ये पूरा वाकया बताएं। ये कुछ ऊपर अतिक्रम काटने के लिए कुछ संगठन के लोग आए थे, लेकिन ऊपर अतिक्रम से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो अतिक्रम यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर दूर है। वहां से उनको भगाने के बाद वो सीधा आके हमारे मुस्लिम मोहल्ले में घुसे। हाँ, मुस्लिम मोहल्ले में घुसे, पहले मस्जिद को अटैक किए, उसके बाद में हमारे पूरे गांव में जितने भी घर आए उतने सब तोड़े। ठीक है, तो ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो घरों को निशाना बनाया गया और ऐसा एक भी घर नहीं है गांव को जिसको उपद्रवियों ने हाथ नहीं लगाया हो। और अब ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनके नुकसान की भरपाई करे। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, कोल्हापुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.